हेलो नमस्कार दोस्तों, पीके एजुकेशनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हम लोग का क्या है, बौद्ध धर्म से रिलेटिव होगा। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो पूरा कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुम्नी में हुआ था। तो लुम्नी में हुआ था तो कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कपिल वस्तु लुम्नी नामक स्थान में हुआ था, है ना। कपिल वस्तु लुम्नी नामक स्थान। गौतम बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी कि एशिया का ज्योतिषपुंज कहा जाता है ना। और गौतम बुद्ध का बचपन के नाम क्या था, तो बचपन के नाम उनका था सिद्धार्थ नाम था। और उनके पिता का नाम क्या याद रखना है आपको, सूर्योधन था, जो कि कपिल वस्तु के शाकगण के प्रधान थे। इनकी माता का नाम क्या याद रखना है आपको, माया देवी। क्या नाम रखना है, माया देवी। जो कि माया देवी की मृत्यु जो है इनके जन्म के 7वें दिन के बाद हो गया था। जो कि गौतम बुद्ध का जो है लालन पालन जो किसने किया था, तो प्रजापति गौतमी ने किया था। उसकी सौतेली माँ, कहीं कहीं इसका जो होती है मौसी दिया गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है, बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था। तो बुद्ध का जो जन्म हुआ था किस क्षत्रिय कुल में हुआ था, शाकगण। किस क्षत्रिय गण में हुआ था, शाकगण। अभी बताएं आपको, है ना। जो कि इनके पिता जो थे क्या, कहाँ के थे, तो शाकगण के प्रधान थे। इनका पिता का नाम क्या था आपको पता होगा, अभी बताए थे, सूर्योधन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध शब्द का क्या अर्थ होता है। तो बुद्ध शब्द का क्या अर्थ होता है, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध का बचपन का जो नाम था सिद्धार्थ था। अभी आपको बताए थे गौतम बुद्ध का बचपन के नाम क्या था, सिद्धार्थ था। राहुल इनका पुत्र था, है ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो गौतम बुद्ध को जो है कौन सी जगह पर जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी आपको बताना है। बोध गया में। कहाँ हुआ था, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में हुआ था, है ना। कितने वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए थे, है ना। गृह त्याग दिए थे। 6 साल कठिन तपस्या करने के बाद जो है इनको जो है क्या हो गया था, ज्ञान के प्राप्ति हो गया था। यानी 35 वर्ष के आयु में जो है गौतम बुद्ध का ज्ञान के प्राप्ति हो गई थी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता था। तो सारनाथ में जो है बुद्ध का प्रथम प्रचलन क्या कहलाता था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धर्म चक्र प्रवर्तक। धर्म चक्र प्रवर्तक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध को जो मृत्यु हुई थी कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है। तो त्रिपिटक जो है बौद्धों का जो होता है क्या है, धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटकों का रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। जो त्रिपिटक जो रचना थी ये किस भाषा में की गई थी, तो पाली भाषा में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे। तो सुभद्र था। कौन था, सुभद्र था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों को उपदेश किसके शासनकाल में लिए गए थे। तो जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का उपदेश किसके शासनकाल में लिए गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिंबिसार के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। तो इनको जो लालन पालन करने वाली थी वही इनका जो है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी, महाप्रजापति गौतमी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध गृह त्याग का प्रतीक क्या था। तो जब वो घर से जब गृह त्याग किए थे तो उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो आपको बताना है घोड़ा। जो गृह त्याग किए थे तो उनका क्या था, घोड़ा। और इनका जन्म में क्या था, तो साड़ क्या था, कमल और साड़ होता। क्या होता है, कमल और साड़ होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो गौतम बुद्ध द्वारा जो है भिक्षुनी संघ का जो स्थापना कहाँ की गई थी, तो वैशाली में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कहता निम्नलिखित में से किसे एशिया का रोशनी कहा जाता है? तो एशिया का जो है रोशनी कहा जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में सर्वप्रथम बौद्ध संगीति यानी सभा का आयोजित किया गया था? तो आपको बताना है इनमें से जो है पहला जो है बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था। तो आपको अच्छी तरह से याद होगा 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईस्वी में, जो कि राजगीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पहली बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगीर में। सभी को याद रखना है ना। और इसका संस्थापक जो पूछेगा क्या बोलेगा, इनका अध्यक्ष क्या पूछेगा, तो महाकश्यप था। इनका अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे, याद रखना है। और शासक किस शासक के शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के था। तो अजातशत्रु किस शासक का वंश के था? तो हर्यक वंश के था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा का किस नगर में आयोजित किया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति आपको हुई थी, तो कब हुई थी? तो पहली शताब्दी में हुई थी। पहली शताब्दी में हुई थी, कुंडलवन में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलवन में हुए थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी कुंडलवन में हुई थी, है ना। सभी को याद रखना है। और जो है इससे जो शासक किनका था? कनिष्क के शासनकाल था। जो कनिष्क कहाँ किसका किस वंश के था? तो कुषाण वंश के था। और इसका अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे। कौन थे? वसुमित्र, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित किए गए थे? तो तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी 255 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 255 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 255 ईसा पूर्व में हुई थी। जो कि तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र जो आपको बिहार में पड़ता है। और शासक जो है उस समय कौन था? तो अशोक था। अशोक जी था, मौर्य वंश के शासक था, है ना। और अध्यक्ष पूछेगा तो मोगलीपुत्र तीस था। कौन था? मोगलीपुत्र तीस था अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका सही सा आंसर तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का गुरु का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का जो गुरु का नाम था अलार कलाम। क्या था? अलार कलाम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। आप सभी को बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। कहता है अशोक राम बिहार कहाँ स्थित है? अशोक राम जो है बिहार कहाँ स्थित है? तो पाटलिपुत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? अशोक राम बिहार पाटलिपुत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है वह आधतम बौद्ध सहित जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों को कथाओं के विषय में क्या है? तो आधतम बौद्ध जो है विधित जो है विभिन्न जन्मों का कथाओं का विषय में क्या है? तो जातक में है। किसका है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो बौद्ध धर्म में जो है त्रिरत्न जो होती है क्या इंगित करता है? तो बुद्ध धम्म संघ। क्या करता है? बुद्ध धम्म संघ, याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध ने स्वार्थिक उपदेश कहाँ दिए थे? सर्वाधिक, सबसे अधिक बार, पहली बार नहीं। तो पहली जो है स्वार्थिक जो उपदेश दिए थे श्रावस्ती में दिए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बोलेगा पहली बार उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। पहली बार क्या दिए थे? सारनाथ में दिए थे। और उपदेश जो देते थे पाली भाषा में देते थे। क्या देते थे? पाली भाषा में उपदेश दिया करते थे। सभी